गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक नहीं बल्कि बहुत ठीक होंगे। तो आज मैं फिर आ गया हूँ एक अनोखी वीडियो फिर से लेकर, जो बिहार बोर्ड के दृष्टि के अनुसार 1 नंबर क्वेश्चन है। और मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट संस्कृत क्लास 10। देखिए, ये वही संस्कृत बुक है जिसका लेसन 1 में जो है ये मंगलम पाठ। इसका मैं आपको 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थोड़ा सा लॉन्ग होगा वो मैं बताऊंगा, सिर्फ 5। और मैं गारंटी लेता हूं अगर आप बिहार बोर्ड परीक्षा देने जाइएगा तो 5 में से 1 जरूर लड़ेगा। पता है आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं। तो देखिए, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो बिहार बोर्ड के द्वारा एग्जाम लिया गया था। ये क्लास 10 का है, देख लीजिए। और मैंने दूसरे चैनल पे सिर्फ 5 क्वेश्चन बताया था और 5 में से सिर्फ 5 में 2 क्वेश्चन लड़ गए दोनों पाली में। और चलिए हम वो क्वेश्चन भी दिखाते हैं आपको। तो देखिए, यही है वो क्वेश्चन जो लड़ गया था। ये फर्स्ट में था, फर्स्ट पाली में। देखिए, मैंने सिर्फ उस वक्त में 4 या 3 क्वेश्चन लिखाया था, सिर्फ 3 लिखाया था। 3 में 1 पूछ दिया। अब सोचिए, अगर 3 में 1 पूछ दिया तो आप याद करके जाएंगे तो क्या आप बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है। देखिए, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। ये टोटल 2 नंबर का है। और मैं फिर से एक 5 क्वेश्चन बताऊंगा और मैं गारंटी लेता हूं अगले आने वाले 2024 में जो एग्जाम दीजिएगा बिहार बोर्ड सब्जेक्ट संस्कृत का, उसमें से अगर एक लेसन का क्वेश्चन पूछ दिया, अगर 1 पूछे, 2 पूछे या 3 पूछे, लेसन 1 से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड ही होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। चलिए माँ सरस्वती का नाम लेकर हम उस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल वाला पर दबा करके ऑल कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। तो इसमें क्या आप भी बना सकते हैं। देखिए, मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं, क्रमशः ईश्वर वाच्य, कंठ मुंडक, दर्शन शास्त्र और श्वेताश्वर। इन्हें पढ़ने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और सत्य की प्राप्ति होती है तथा अध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको लास्ट में एक इमेजिंग क्वेश्चन बताऊं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो बहुत इसका सिंपल आंसर है। उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप होते हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर कोई अन्य रास्ता नहीं है। और चलिए बिना मैं समय गवाए हुए तीसरे नंबर पे आता हूँ। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महिमा पर प्रकाश डालें। सत्य की महिमा के बारे में बताना है। तो क्या है? सत्य की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य कभी नहीं जीतता। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। देखिए, आपका इससे ऑब्जेक्टिव भी लड़ गया। देवलोक का खजाना कहाँ है, मतलब कि देखिए एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव निकला कि देवलोक निकला कि सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना देवलोक, यही एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बन गया। और चलिए मैं आपको चौथे नंबर बताता हूँ जो सबसे इमेजिंग क्वेश्चन है। तो देखिए, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं। मैंने ये सिर्फ 3 क्वेश्चन बताया था अगले बार, 1, 2 और एक ये 3। सिर्फ 1, 2 और 3 क्वेश्चन बताए, उसमें से ये लड़ गया। ये 4 नंबर ये लड़ गया था। ये चलिए दिखाते हैं इसका प्रूफ। देखिए, ये क्वेश्चन वही है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन लड़ गया।
सिर्फ 3 में ये एक लड़ गया। तो आप अगर 5 याद करते हैं जो मैं बता रहा हूँ, अगर 1 पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, जितना भी पूछे एक लेसन से, वो आप बना करके आओगे। सिर्फ इसी क्वेश्चन से पूछेगा, कोई क्वेश्चन खोज ही नहीं सकता है वो। सिर्फ इतना लिखने की जरूरत है। देखिए, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं। दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ उसको थोड़ा सा घुमा दिया गया था। आप देखिए, आत्मा प्राणियों की हृदय रूपी गुफाओं में निवास करती है। यह अणुओं से भी सूक्ष्म होती है और महानों से भी महान होती है। आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। सिर्फ इतना लिखना है, पा लीजिए 2 नंबर। सिर्फ 2 नंबर, 3 लाइन में 2 नंबर मिलता है। अब आप बताइए, ये 1 मिनट लगेगा इसको याद करने में। अब चलिए लास्ट और 5वां क्वेश्चन बताते हैं आपको। उपनिषद का स्वरूप क्या है, मंगलम पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। सिर्फ उस उपनिषद के बारे में कहना है और किसी के बारे में। क्वेश्चन का अर्थ यही है। तो देखिए, उपनिषद वैदिक का एक अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही संसार चलता है, यही उपनिषद में लिखा गया है। सिर्फ यही क्वेश्चन, आप यही 5 क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं या फिर आप देखते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ इसी 5 में से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप पूरा का पूरा बना करके आएंगे। तो दोस्तों, मैंने एक और वीडियो बनाया था इससे पहले, जिसमें लेसन 1 का पूरा 25 ऑब्जेक्टिव बताया था, जो परीक्षा के दृष्टिकोण यानी बिहार बोर्ड 2024 के दृष्टिकोण से मिलता जुलता क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं। वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव का था, मैंने इसमें सब्जेक्टिव बताई, वो भी 5 क्वेश्चन था। अगर माँ सरस्वती की कृपा से इस बार 2024 में 2 प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप 2 प्रश्न आराम से बना सकते हैं। और हाँ देखिए, इसमें सिर्फ 16 क्वेश्चन पूछा गया, उसमें से सिर्फ हमें 8 का उत्तर देना है, सिर्फ 8 का। और उसमें से तो 1 लड़ जाएगा। 1 पूछे, 2 पीछे पूछना, तो इसी 5 में से कोई 1 ठो है। 5 में से कोई 2 को पूछेगा। अगर 2 को पूछा तो जरूर लड़ेगा। सिर्फ आप एक बार देख के जाइए इस वीडियो को। अगर नहीं लड़ा तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर नहीं लड़ा तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो में विदा लेता हूँ। और देखिए, केवल वही नहीं, मतलब कि इसमें भी पूछे जाते, देखिए, निम्न में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखें। ये क्या, ये एक ही टॉपिक पे हमें 7 नंबर मिलता है, तो क्यों ना हम इससे ही बनाएं। वो 5 गो में से तो पूछेगा, उसे बनाना तो है ही। और इसमें जो पूछ दिया, मैं इसका भी वीडियो डाल दूंगा। इसमें कितना 5 क्वेश्चन है, इसमें 5 में किसी एक पे बनाना, वो भी सिर्फ संस्कृत में। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप हिंदी से उसको संस्कृत कर सकते हैं, सिर्फ कोमा देकर सिर्फ ब्रैकेट लगा कर हम ऐसा आंसर लगा कर ऐसा ट्रिक सिखाएंगे कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। देखिए, सरस्वती पूजा, ये आप हिंदी में कितनों लाइन पूरा सकते हैं। सिर्फ हमें लिखना है 7 लाइन, यानी 7 लाइन 7 विषय पर, सिर्फ 7 लाइन लिखना, हमें 7 नंबर मिलेगा। और प्रिय कवि, आपके प्रिय कवि के बारे में लिख सकते हैं, परोपकार के बारे में लिख सकते हैं, व्यायाम के बारे में लिख सकते हैं, देववाणी के बारे में लिख सकते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो और लोगों को तक पहुंच सके। चलिए हम इस वीडियो में विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अब इस अगले बार जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव और टारगेट क्वेश्चन लेकर आऊँगा अगले क्वेश्चन में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्त, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि अगर वो 10th क्लास में है और वो इसी साल अगर मैट्रिक बोर्ड, बिहार बोर्ड देना चाहता है, तो ये वीडियो उसको बहुत यूजफुल होगा, बहुत। थैंक यू। मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।